मोस्ट ऑफ द मेल अपने लाइफ में एक ना एक बार ये प्रॉब्लम जरूर फेस करते हैं कि वो लोग किसी और को सेव करने का ट्राई करते हैं। वो लोग खुद अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, वो लोग के लाइफ के प्रायोरिटी से हट जाता है। वो लोग के पेडेस्टल में, लेकिन या तो वो किसी गर्ल जिससे वो अट्रैक्टेड है उनको कमिट करके पूरी तरीके से सेव करने का, या फिर उसका लाइफ अपने सही ट्रैक पे लाने का खुद के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, या फिर वो किसी और को चेंज करने का या फिर उसको अच्छा बनाने का भाई अपने लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ समझो कि खुद को चेंज करना या फिर तुम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, इवॉल्व करना चाहते हो। हर कोई मेल ये चाहता है कि वो अपने आप को फिजिकली बेटर करे, फाइनेंशियली बेटर करे, अपना लाइफ का जो एस्पेक्ट्स है उनको स्टेबलाइज करे। तुम खुद के अगर लाइफ के एस्पेक्ट्स को स्टेबलाइज करना चाहते हो, लेकिन ये चीज़ें करने में तुम्हारे बहुत सारे रट्स आ जाते हैं। सोचो, तुम बहुत बार फॉल ऑफ कर जाते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम्हारे अंदर वो फायर है कि तुमको चीज़ें अपने आप में सॉर्ट करनी है, लेकिन फिर भी तुम बीच में वीडियो गेम्स खेलने का चालू कर देते हो, तुम कॉन कंज्यूम करने का चालू कर देते हो, एंड ऑल ऑफ दैट टाइप ऑफ शिट, जो कि चीज़ें तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। एंड इन्हीं चीज़ों से तुम दूसरे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर फायर होने के बावजूद तुम उन चीज़ों को अपने आप से पूरी तरीके से दूर नहीं कर पा रहे हो। वो चीज़ों को रोकना खुद में ही हार्ड है, अपने आप को ही चेंज करना बहुत हार्ड है। ये चीज़ समझो। अगर तुम खुद को ही चेंज करना चाहते हो तो भी तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे रुकावटें आएंगे भाई, फिर भी तुम उसके आगे परसिस्ट करते हो कि नहीं करते हो। क्विट कई लोग कर देते हैं बीच में, पाथ में, इसलिए क्विट नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवाइस फैले हुए हैं इंटरनेट पे, एंड लोग इसको मानते हैं, कई लोग परसिस्ट भी करते हैं। वो लोग का लाइफ खुद में बहुत हार्ड होता है, एंड चीज़ें वो लोग दूसरों का सॉर्ट करने का जब जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं भाई, ये वो लोग को पूरी तरीके से फक कर देता है। क्योंकि तुम किसी आदमी को सेव नहीं कर सकते, तुम खुद को भी सेव नहीं कर सकते, तुम्हारे पास खुद लाइफ में कुछ फिगर्ड आउट नहीं है। अगर तुम एक टीनेजर हो या फिर 20s में जस्ट एंटर की हो, तो तुम्हारे लाइफ में खुद कुछ सेट फिगर आउट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दूसरों को अगर सेव करने का, किसी गर्ल को सेव करने का या फिर किसी गर्ल को चेंज करने का अपने हिसाब से अगर कोशिश करोगे, सबसे पहले तो ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगा। ऊपर से जिसको अगर चेंज होना रहता है उसके लिए अगर ये चीज़ें हार्ड है, तो खुद से करना अगर ये हार्ड हो रहा है, तो दूसरा कोई आके तुमको जस्ट बताएगा, चीज़ें बार बार बोलेगा, तो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा भाई, दिमाग खराब हो जाता है समझो। तुम अपने चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाओगे, एंड उसके साथ दूसरे का एनर्जी लगा लगा के उसको तुम फ्रस्ट्रेट भी कर रहे हो, अपने आप से दूर कर रहे हो चेंज करने के हिसाब से। तुम वहाँ पे एक जो रिलेशनशिप था उसको, फन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वो लोग तुमको सीक्रेटली हेट करने लग जाएंगे, एंड ऊपर से वो लोग चेंज कभी नहीं होंगे, क्योंकि खुद को अगर चेंज होने का विल होता है तो ये चीज़ें हार्ड हो जाती है। एंड अगर उसको खुद चेंज होना होगा तो वो बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट पुट इन करेगा, लेकिन तुम किसी और को सेव नहीं कर सकते। मैं तुम लोग को इन्फॉर्मेशन ला के दे सकता हूँ, मैं तुम लोग को बता सकता हूँ कि तुम लोगों को करना क्या है, लेकिन मैं तुम लोग को चेंज नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों को काम नहीं करा सकता हाथ पकड़ के। एंड जितने भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं या फिर तुम्हारा इन्फ्लुएंस रहता है, ये बहुत एक छोटा पार्ट रहता है तुम्हारे लाइफ के। बाकी जो चीज़ें रहती है वो तुम्हारा खुद का हार्ड वर्क रहता है। समझो, अगर 10% 20% एक्सटर्नल चीज़ें हैं, 80% तुम्हारा हार्ड वर्क रहता है भाई, अगर तुमको कुछ भी अचीव करना है तो। बाकी चीज़ें थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सकती है, स्टार्टिंग में लोग तुमको पुश कर सकते हैं, एंडिंग में आके अप्लॉज के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमको मिड में लोनलीनेस महसूस नहीं हो रहा है तो समझो कि ये पाथ जो है उतना हार्डकोर नहीं है। क्योंकि हार्ड पाथ्स में बहुत कम लोग वो चीज़ों को करने का ट्राई करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, एंड खुद को चेंज करना बहुत हार्ड हो जाता है कई लोगों के लिए। लेकिन अगर तुम लोग जस्ट क्विट नहीं करोगे और परसिस्ट करते रहोगे, कितना भी हार्ड से हार्ड टाइम आए, तुम सोचो कि पूरा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गया, तुम्हारा लाइफ में कुछ भी फिगर्ड आउट नहीं है। ये सारे फेजेस आते हैं भाई, ये रट्स होते हैं, डीप डाउन रट्स होते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है एक आदमी को, तब जाके वो ट्रांसफॉर्म हो पाता है। इसीलिए वो दूसरों को सेव करने का जब अपने आप पर जिम्मा ले ले तो समझो कि ये फक्ड है, ऐसा कभी नहीं कर सकते तुम किसी के साथ भी, तुम किसी भी को सेव नहीं कर सकते। एंड इसी तरीके से अगर तुम अपने क्रश को सेव करने का ट्राई कर रहे हो, उसको चेंज करने का, उससे तुम कोई गुड हैबिट परफॉर्म कराने का ट्राई कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि लोग बदल जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स बदल जाएंगे, कभी भी नहीं होगा। तुम लोग जितना भी टाइम है वो लोग के साथ एक फन तरीके में या फिर एक डिजेनरेट काइंड ऑफ वे में ही वो लोग के साथ एक्सपीरियंस कर लो। अगर तुम वो लोग को लेवल अप कर जाते हो, आदमी लोग हमेशा बहुत सारे अपने सोशल ग्रुप को लेवल अप कर जाते हो, और हाई एम्बिशियस मैन तो बहुत ज़्यादा भाई, मैं अपने सोशल ग्रुप्स को लगभग 3 बार पूरी तरीके से ग्रो कर चुका हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं जूनियर स्कूल में था, वहाँ पे लोगों के आसपास के अराउंड मैं खुद को, अपने आप को लेवल अप किया, मेरे को लगने लगा कि मैं ये लोग के बीच में जी हूँ। लेकिन फिर मैं एक, समझो, कुएं से निकल के एक तालाब के बीच में गया, वहाँ पे लोगों का आईक्यू ज़्यादा था, क्योंकि आई एम ए नवोदय, अगर तुम लोग नवोदय के बारे में जान रहे होगे तो
एंड वो सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे अपने आप को री-एस्टैब्लिश करने में मेरे को कम से कम अपने आप को 7 से 8 बार बदलना पड़ा, और ये किसी और के लिए मैं नहीं बदला खुद को, मेरे को खुद को इवॉल्व होना था, इसलिए मैं 7 से 8 बार बदला। एंड उन चीज़ों के बीच में लास्ट में जब निकला, तब मैं एक अलग ही लेवल का आदमी था, लेकिन फिर भी सबको बीट नहीं कर पाया था। कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज़ थी जो कि वो लोग अभी भी वो लोग होल्ड करके रखते हैं। मैं अपने आप में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये जो चीज़ें रहती हैं, खुद को चेंज करना बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो खुद को लेवल अप करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, अगर तुमको इस गेम में रहना है तो होप सो ये चीज़ें तुम समझ पा रहे होगे। एंड अगर ये चीज़ समझ में आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।